Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Mohammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. We have done future indefinite tense. Today I'll tell you about the future continuous tense. Future continuous मतलब लगातार कोई बात होना. फ्यूचर जो भविष्य काल है, जो आने वाला वक्त है, मतलब कोई बात भविष्य में लगातार चलेगी, वो हम आज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे. पहचान इसकी ये है कि इन सेंटेंस के लास्ट में, अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा ऐसे वर्ड्स आते हैं. वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ऐसे वर्ड्स आएंगे. अब हम इसके देखेंगे बनाने का नियम क्या है. बनाने का नियम ये है कि आई और वी के साथ तो हमको शैल बी का यूज़ करना है, शैल बी. बाकी सभी सब्जेक्ट आई बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचे, यू है, दे है, इट है, दिस है, दैट है, जितने भी बचे आई और बी को छोड़ करके उनके सबके साथ विल बी लगाना है. ओके, आई और बी के साथ शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है. ओके, या यूं कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है. अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो में भी बताया था कि अब जो है शैल का यूज़ ख़त्म हो चुका है. अब शैल का यूज़ नहीं करते हैं. जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल का यूज़ नहीं है, सिर्फ विल का ही यूज़ है. चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, टोटल सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमको विल का यूज़ ही करना है. शैल का यूज़ ही ख़त्म हो चुका है अब. लेकिन हमारी कुछ बुक्स आज भी ऐसी हैं जिनमें विल और शैल दोनों का यूज़ दे रखा होता है. मैंने ये बात पिछली वीडियो में भी बताई थी. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बुक के हिसाब से करेंगे इन सेंटेंसेस को. अगर आपकी बुक में शैल बी और विल बी दोनों चीज़ों का यूज़ दे रखा है तो आप शैल बी और विल बी दोनों चीज़ यूज़ करेंगे अपने बुक के हिसाब से. और अगर आपकी बुक में सिर्फ विल भी दे रखा है, शैल का यूज़ नहीं दे रखा है, तो आप विल का ही यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे ही नहीं. और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं तब आपको विल बी ही यूज़ करना है, विल बी. शैल बी का कोई यूज़ नहीं है. मॉडर्न इंग्लिश में अब शैल बी का यूज़ नहीं होता है, शैल का यूज़ नहीं होता है, अब सिर्फ विल का ही यूज़ होता है. लेकिन मैंने सोचा कि हम आपको जो हमारा पुराना पैटर्न है उसी के हिसाब से बताएंगे. हो सकता है क्योंकि बहुत सी बुक्स में आज भी दोनों जो है हमारा पुराना पैटर्न ही है, शैल और विल दोनों का यूज़ दे रखा होता है. तो याद रखेंगे कि शैल का मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं है, अब इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है. क्रॉस सिर्फ विल भी ही है. तो समझ गए होंगे सभी के साथ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब हम देखेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले बनाने का, कैसे बनाना है. तो देखिए, सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमको लेना है विल बी या शैल बी. मॉडर्न इंग्लिश में तो लेना ही नहीं है शैल, सिर्फ विल का ही यूज़ होना है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेना है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ओके, सब्जेक्ट, विल बी या शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब हम इसको बना करके देखते हैं. तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे, वह यहाँ खेल रहा होगा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात चल रही है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. तो किसके बारे में बात चल रही है? वह. सबसे पहले ले लेंगे सब्जेक्ट, वह ही. इसके साथ क्या लेना है? विल बी. इसके बाद में हमने ले लिया विल बी. फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है. खेल रहा है, प्लेइंग कर देंगे इसका. वह यहाँ खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग हेयर. और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. देखिए, वह यहाँ खेल रहा होगा, ही ले लिया, विल भी ले लिया, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लिया और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ही विल बी प्लेइंग हेयर. अब नेक्स्ट देखेंगे, हम स्नान कर रहे होंगे. स्नान कौन कर रहा होगा? हम. तो यहाँ ले लेंगे सब्जेक्ट हम हैं, वी ले लेंगे. बी के साथ हमको क्या लेना है? हमारे पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
शैल भी लेना है, वी के साथ हमको शैल भी लगाना है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से शैल भी नहीं लगाना है, विल भी ही लगाना है। हम स्नान कर रहे होंगे, वी शैल बी। फिर क्या लेना है, बाथिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, वी शैल बी बाथिंग। फिर नेक्स्ट है, वह तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, तो इसको बनाएंगे ही। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे ही के साथ लेना है विल बी, ही विल बी हेल्पिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, हेल्पिंग यू, ये तुम्हारी सहायता कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग यू। अफर्मेटिव के हमारे कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव में हमको क्या करना है, सिर्फ नोट लगा देना है विल और शैल के बाद में और बी से बी के बीच में। कैसे, सब्जेक्ट लेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी लेना है। मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल का कोई यूज़ ही नहीं है, ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से लेना है। सब्जेक्ट लेना है, विल नॉट भी लेना है, शैल नॉट भी लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब हम इसको बना करके देखते हैं। वे फल नहीं खा रहे होंगे, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले दे के साथ हमको क्या लेना है, विल नॉट बी, दे विल नॉट बी ईटिंग, दे विल नॉट बी ईटिंग द फ्रूट्स, दे विल नॉट बी ईटिंग द फ्रूट्स, वे फल नहीं खा रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, फिर विल नॉट बी ले लिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली और ऑब्जेक्ट ले लिया। अब नीचे हम अगला देखते हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आई के साथ क्या आना है, शैल नॉट बी। याद रखेंगे मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से विल नॉट बी ही आना है यहाँ पर भी। आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे ही के साथ लेना है विल नॉट बी, फिर क्या लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, वर्किंग हार्ड, ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आपको पता है और मैं बताता हूँ अपने हर वीडियो लेक्चर में कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, जो क्या से शुरू होते हैं, क्या ऐसा है, क्या वैसा, क्या ये, क्या वो, शुरू में क्या आता है। कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये सब कुछ बीच में आता है सेंटेंस के। ओके, तो देखिए जिन सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा, जो क्या से शुरू होंगे सेंटेंस, उसमें हमको क्या करना है, उसका फॉर्मूला हमारा ये है। और जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आएगा उनका फॉर्मूला ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वाला फॉर्मूला, जो क्या से शुरू होगा उसमें क्या करना है। सबसे पहले हमको विल या शैल ले लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल है ही नहीं, ये पुरानी इंग्लिश की बात हो रही है। मॉडर्न इंग्लिश में विल ही लेना है। सबसे पहले विल ले लेंगे या शैल ले लेंगे और सब्जेक्ट ले लेंगे। नॉट अगर है सेंटेंस में तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ये ऑप्शन में है। बी लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद में बीच में प्रश्नसूचक क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किधर वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ले लेना है। सबसे पहले उसी की इंग्लिश लेनी है जो भी प्रश्नसूचक शब्द हमारा सेंटेंस में आया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, जो भी होगा सबसे पहले उसी की इंग्लिश लेंगे। उसके बाद में विल या शैल लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, नोट है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बी लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये चेंज है यहाँ, बाकी ये और ये सब सेम है। तो मॉडर्न इंग्लिश में शैल है ही नहीं, सिर्फ विल का ही यूज़ करना है। अब देखते हैं हम इसको बना करके देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, क्या लड़के कल घर जा रहे होंगे। क्या लड़के कल घर जा रहे होंगे, तो क्या वाला है, ये फॉर्मूला हमारा लगना है। फर्स्ट वाला सबसे पहले लेंगे विल
will the boys, फिर क्या लेना है, will ले लिया हमने, सब्जेक्ट ले लिया, नोटिस में है नहीं, बी ले लेंगे, बी, फिर क्या लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कहाँ जा रहे हैं, घर, जाने की लिख देंगे गोइंग, विल द बॉयज बी गोइंग, कहाँ, घर, कब, टुमारो, आने वाला कल है, टुमारो लिखेंगे, विल द बॉयज बी गोइंग होम टुमारो। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्ली कैसे भाग रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, बिल्ली कैसे भाग रही होगी। देखिए कैसे हमारा ये प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, कैसे, जो मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, ये बीच में आया है कैसे, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लेंगे हाउ, सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें लगना है ये, सबसे पहले इसी की इंग्लिश ले ली, हाउ विल द कैट, हाउ विल द कैट, प्रश्न सूचक शब्द हमारा हो गया, विल हमारा हुआ, सब्जेक्ट हमारा हुआ, नोटिस में है नहीं, अब क्या लेना है, बी लेना है, हाउ विल द कैट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, रनिंग, बिल्ली कैसे भाग रही होगी, सेंटेंस कंप्लीट, हाउ विल द कैट बी रनिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, तो इसको बनाएंगे, क्या वाला है ये, पहला वाला फॉर्मूला इसमें हमारा लगना है, विल, फिर क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है यू, इसमें देखिए नहीं भी है, सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, तो इसमें हम नोट लगा देंगे, विल यू नोट, नोट के बाद क्या करना है, बी लेना है, बी ले लिया, विल यू नोट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, कहाँ नहीं जा रहे होगे, बाजार, विल यू नोट भी, क्या काम है, जाने का, तो गो, आईएनजी फॉर्म ले लेंगे, गोइंग, विल यू नॉट बी गोइंग, कहाँ, बाजार, टू द मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल यू नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे होगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों ही हमारे कंप्लीट हुए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से और देखें, बार बार देखें, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब मॉडर्न इंग्लिश में तो बहुत ही इजी हो गए हैं ये, सिर्फ विल बी का यूज़ करना है हमें, शैल बी का कोई यूज़ ही नहीं है। तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।